हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 बोर्ड के एग्जाम 2023 में जो पूछा गया क्वेश्चन था तो आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था 23 में। ठीक है, और उसमें से कुछ क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रिपीट भी कर जाए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आप देखिए, 5 से 10 मिनट के अंदर में ये वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ। ठीक है, जो भी पैराग्राफ है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि व्हाट हिट द इंडियन मिलिट्री बेस। तो क्या हिट किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्वेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लांस नायक कॉपर्ड वाज रेजिमेंट, कौन सा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, तो इसका सही आंसर होगा मद्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही वॉज फाउंड डे आफ्टर डिजास्टर, तो कितना दिन बाद उसको खोजा गया था, 6 दिन बाद। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 डे। अगर हम लोग पैराग्राफ में भी ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको तो यहाँ पे मिल जाएगा 6 डे आफ्टर डिजास्टर। ठीक है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है हाउ मैनी सोल्जर डाई इन द इंसिडेंट, तो इसमें टोटल कितने हैं, 10 सोल्जर ये वीर गति के प्राप्त हो गए थे। ठीक है, कॉपर डाइड ड्यू टू, तो कॉपर क्यों मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, क्योंकि ये 6 दिन बाद मिले थे तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी एक और हम लोग का पैसेज दिया हुआ है डॉग के बारे में कि डॉग ये जो भी है इसको आप देख के वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करेंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल आर डॉग, तो डॉग कैसा एनिमल है, इंटेलिजेंट। ठीक है, हालांकि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्लेवर इंटेलिजेंट एलिमन है ना, वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्लेवर स्मार्ट, तो नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर होगा। हालांकि क्लेवर भी हो जाता है लेकिन यहाँ इंटेलिजेंट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, डॉग आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो हम लोग डॉग का यूज करते हैं एक्सप्लोसिव को ढूंढने के लिए। डॉग्स हेयर पावर, तो डॉग का हेयरिंग पावर क्या है, 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमन, आदमी से 5 गुना ज़्यादा है। डॉग आर बोर्न, तो नो आई विथ नो टीथ नो माइंड, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा नो टीथ, है ना, नो टीथ होगा। आँख तो होता है बट नो टीथ, दांत नहीं होता है जब इस पे जन्म होता है। ठीक है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर, तो इसका मतलब होता है डेफ, जो सुन नहीं पाते उसको हम क्या बोलते हैं, बहरापन बोलते हैं, तो डेफ हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है हम लोग पास में एक लेटर कंप्लीट करना है 61 नंबर में। टू द क्या होगा, टू द लेटर है तो हम लोग हेडमास्टर लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 कैपिटल एच और कैपिटल एच होना चाहिए और कैपिटल टी होना चाहिए। ठीक है, तो टू द हेडमास्टर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ GMS रांची 29 मार्च 2023, सब्जेक्ट एप्लीकेशन 4, खाली जगह है, तो एप्लीकेशन 4 किस लिए, तो लीव के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग ले लेंगे एप्लीकेशन 4 हॉलीडे अब्सेंट लीव, तो लीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर, एप्लीकेशन 4 लीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव टू अटेंड सिस्टर मैरिज टेकिंग प्लेस इन दिल्ली, आई देयरफॉर you to grant me for leave for a 4-day 30 March 2023 to 2 April 2023, तो यहाँ पर बोल रहा है कि therefore आई therefore, तो यहाँ पर 63 नंबर में क्या भर सकते हैं। ठीक है, 63 तक क्या था, रिक्वेस्ट, क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू, है ना, कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट भर देंगे। उसके बाद आई सेल बी, 64 नंबर में हम लोग क्या भर सकते हैं, 64 में आई सेल बी थैंकफुल या हैप्पी ऑब्लिगेट थैंक नन ऑफ दिस, तो ऑब्लिगेट होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑब्लिगेट, आई सेल बी ऑब्लिगेट टू यू या आई सेल बी थैंक टू यू, थैंक नहीं हो, ऑब्लिगेट टू यू फॉर दिस एक्ट काइंडनेस, थैंकिंग यू योर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ओबीडियंटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा नंबर वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज इन द, तो ये आपको बताना है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो आर है V4 है, तो ये कौन सा टेंस में है, प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ये कौन सा टेंस में है, प्रजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि EJMR लगा है और V4 लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जिसमें इंट्रोगेटिव कौन होता है, जिसमें हेल्पिंग और आगे होता है या WH वर्ड लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि इज आगे लगा हुआ है और इंट्रोगेटिव साइन भी है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर
तीन हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, तो करेक्ट मॉडल वर्ब सुनना है, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। हम लोग को बड़ों की अवश्य ये करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छूट गया लगता है। 68 करनी है, 69 यहाँ पर, ठीक है। चूज द आर्टिकल चुनना है, तो द सन हो जाएगा, राइजेज इन द अर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच देखना है, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो ही सेड डाइट, ठीक है। तो ही है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, तो ही एम का वाज हो जाएगा, ही वाज रीडिंग द बुक, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में करना था। चूज द ओड वन आउट, है ना। इसमें से ऑन ओड जो अलग होगा वो सुनना है। ट्री, फ्रूट और ग्रास सब क्या है, ये एक तरह से प्लांट है, और ये सॉल्ट, सॉल्ट क्या समुद्र से मिलने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा 71 का। चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है, रिच, वॉक, वॉक चलना, रिवर नदी है, ठीक है, नाउन है, हरी नाउन है, और ये रिच एक हम लोग का एडजेक्टिव है, ठीक है, अमीरी, ठीक है। तो ये हो गया। इज सी इज नॉट अ सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सी इज नॉट सिंगर, तो ये क्या है एग्जाम्पल, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है, नेगेटिव, नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 73 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। 74 क्वेश्चन है, द पास्ट टेंस रन इज, तो रन का पास्ट टेंस रन ही होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते रेन है, बट उसका ये वर्ड होता है रन ही होता है। रन 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 3 बार लिखते हैं, ठीक है। V1 V2 और V3 भी एक ही ये होता है वर्ड में, मतलब वर्ड होता है, ठीक है। द बुक यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, तो ये द बुक रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो द बुक वह बुक, दैट यू है ना, दैट यू गेव मी वो बुक जो आप दिए थे, ठीक है। तो दैट यहाँ पर भर देंगे, तो 75 में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द केशव हैंड रीच द कॉर्निक, तो क्या होता है, द बर्ड्स ले अवे, फ्ली अवे, ठीक है, ले नहीं, द बर्ड्स फ्ली अवे, तो जो बर्ड्स है वो क्या है, उड़ जाती हैं, ठीक है, जैसे हाथ पहुंचता है घोंसला तक तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज वन ऑफ द इंडियन सोल्जर किल इन एवरी डे इन द सियाचिन, क्यों, ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, है ना। वेदर कंडीशन इतना है कि -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। वैसे जगह में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है, वैसे जगह में हम लोग का आर्मी जो है, हम शेर दिल वाला आर्मी जो है, ठीक है, वहाँ जाके और अपना ये बलिदान दे के हम लोग रक्षा करते हैं, ठीक है, बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो हु वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो किससे पूछा गया था, ऑल ऑफ देम, ऑल, ठीक है, तीनों से पूछा गया था कंपटीशन में भाग लेने के लिए। काली फेवरेट स्नैक क्या था, तो वो था फ्राइड टर्माइट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास 80 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय द इंडियन आर्मी इंडियन बाय ऑन द वन साइड ऑफ पाकिस्तान, तो ये होगा लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि कंट्रोल किया जाता है, एक साइड इंडियन आर्मी और दूसरे साइड पाकिस्तान आर्मी। हु वाज किलिंग अ बेटर लाइफ, हु वाज लिविंग अ बेटर लाइफ, जल्दी जल्दी में क्या क्या पढ़ा जा रहा है, ठीक है। हु वाज लिविंग अ बेटर लाइफ देन अ किंग, तो कौन था, एबर्ट, ठीक है। एबर्ट एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था, राजा से भी बढ़िया जीवन। द इम्पेरियर मशीन वॉज गोल्डन ऑफ, द इम्पेरियर मशीन वॉज अ गोल्डन ऑफ मेटल और ज्वेल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हु इज़ अ मैरी कॉम, मैरी कॉम एक बॉक्सर है, ठीक है। इसके मैरी कॉम नाम से एक पिक्चर भी बनाया है जिसमें एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक्टिंग की है, ठीक है। कि शादी होने के बाद 2 बच्चे होने के बाद भी वो क्या करती है, अपने देश के लिए मेडल लाती है, अभी भी खेलती है। वाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडी, तो डिस्कशन, टेक्नोलॉजी, मनी या बुक, तो रुपेश के अनुसार टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज के दिन में पढ़ने के लिए। आप लोग देखिए टेक्नोलॉजी से ही पढ़ पा रहे हैं ना, अभी मोबाइल पे खोल लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट वाज WCF स्टैंड, तो वाइल्ड चिल फैक्टर, ये होगा इसका सही आंसर, इसको याद करके जाना इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। गोपी चंद वाज द कोच, तो गोपी चंद किसका कोच है, PV सिंधु का कोच है, ठीक है। PV सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती हैं उनका कोच है। व्हाट हैज काउज ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज इन द स्टोरी अ न्यू रीजन, तो पॉलीथीन बैग, ठीक है, पॉलीथीन बैग जो कि ड्रेनेज फंस जाता है जिसकी वजह से नाली जाम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग 88 में पहुंच गए हैं। ECO स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हाउ मच मनी डिड हरी गेट डे एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को कितना मिलता था, 1 रुपीज़, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हु बिलोंग टू कनाथुर विलेज, तो इसका सही आंसर होगा काली, ठीक है। काली का जो भी ट्राइब था, इरूला ट्राइब, सब वहीं पर रहते थे। हु रोट द पोएम स्टॉप बाय द वुड ऑन अ स्लोनी इवनिंग, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, इसका क्या आंसर होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ये
मेरे फेवरेट ये हैं, क्या बोलते हैं, राइटर है, ठीक है, क्योंकि 9 क्लास 10 क्लास जिस क्लास में भी हम गए हैं इनका हम नाम सुने ही सुने हैं, इनका पोएम सुने हैं, बहुत लिखे हैं, ठीक है, इसलिए अच्छा लगता है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ हैव रिटेन द पोएम, तो कौन सा पोएम लिखे हैं, डैफोडिल्स, ठीक है, ये लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी में है, तीसरा नंबर में है, सॉरी। द पोएट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल टू रेल स्टेशन रोड कलेक्ट द न्यूज़पेपर, द पोएम डैफोडिल्स द पोएट हैज डिस्क्राइब इन द ब्यूटी ऑफ, तो डैफोडिल में किसका ब्यूटी को दिखाया गया है वो बताना है, तो सुब्रमण्यम भारती जो दिखाई है ना, यहाँ पर कहाँ चला गया ऑप्शन, नेचर का, ठीक है, नीचे में था, तो ये नेचर का ब्यूटी को दिखाया गया कि मोल्टेन गोल्डन की तरह लगता है डैफोडिल्स का वो जो भी है ना, फूल वगैरह। नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड, तो इसका सही आंसर होगा सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन पोएट, तो अमेरिकन पोएट है ये कहाँ का पोएट है, अमेरिकन। हाउ डज द पोएट पेरेंट स्पेंड दियर अर्निंग इन द पोएम लैंड आवर लैंड, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टॉकिंग एंड सिंगिंग, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, ठीक है, 3 क्वेश्चन। व्हाट हैड रिटेन द पोएम व्हेन सियाचिन टॉक वॉक आउट ऑफ द बेड, तो रुस्किन बॉन्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा रुस्किन बॉन्ड, तो वाट नहीं था, हु था, ठीक है। वेयर डज द रोड गो फ्रॉम द पोएम हेरिटेज ऑफ ट्री, तो इसका सही आंसर होगा मैसूर टू ऊटी, है ना, जहाँ पर हम लोग गाड़ेंगे खूटी, चलो ऐसे मजाक करें, जो का पार्ट है। हु इज़ द नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसका आंसर हमको करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग टोटल 50 इंग्लिश क्वेश्चन कर लिए, जो कि 2023 में पूछा गया था, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5-7 मिनट का वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, 2x में करके सुन लीजिए, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बाकी अभी चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक देख लिए तो एक लाइक जरूर दे के जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह कंटिन्यू वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देते हैं कि आपका आंसर की इसी चैनल पर मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी चैनल पर आपको जैसे ही आपका 1 बजे का एग्जाम होगा, आपका आंसर की बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है सबसे पहले अपलोड हम कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ आप समझ गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।